गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटे आज हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा वो है रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट। भी रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है और मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इसे हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले बेटा इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको समझनी है। जैसे हम पहले करके आए हैं आइसोमेरिज्म में भी मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। सेम वही चीज है भी इफ ए कंपाउंड हैविंग ए सर्टेन मोलिकुलर फार्मूला, भी एक कंपाउंड है उसका एक सर्टेन मोलिकुलर फार्मूला है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला से विच डिफर ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कि डिफर है किसके कारण, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर के अरेंजमेंट के कारण, नॉट ऑफ द एटम्स, एटम्स की वजह से नहीं है। तो सच लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रेजोनेटिंग और कंट्रीब्यूटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। उनको हम कहते हैं रेजोनेंस, कैनोनिकल या जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है बेटा। और जो कंपाउंड है एज ए होल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी ऑफ दीज स्ट्रक्चर, मतलब जो कंपाउंड है वो पूरे का पूरा इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, बट जो एक हाइब्रिड कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, मतलब जो हाइब्रिड है ये इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक फाइनल स्ट्रक्चर होता है जिसकी सहायता से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो ये फिनोमिना है इज नोन एज रेजोनेंस और मीजोमेरिज्म। इस फिनोमिना को हम कहते हैं रेजोनेंस और मीजोमेरिज्म। तो जो वेरियस बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, हम उसको सेपरेट करते हैं बाय ए नोटेशन एरो। ये जो हमारे पास एरो है इसकी सहायता से, मतलब जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उनके बीच में ये एरो आता है जो साइन फॉर रेजोनेंस है। तो इसके लिए जैसे हम क्या बात करें, हम बात करते हैं रेजोनेंस की, तो अपने पास है बेटा रेजोनेंस इन बेंजीन। तो देखिए जो रेजोनेंस इन बेंजीन है उसको बेटा हम कैसे देखते हैं भी, जो रेजोनेंस इन बेंजीन की अगर बात की जाए, आप देखते हैं भी ये बेंजीन रिंग है जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये हमें किसने बताया, ये बताया था कि क्यूल नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे राइट किया, ठीक है, और इक्वलेंट टू दिस। तो ये क्या है, ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है बेटे, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, जबकि ये क्या है रेजोनेंस हाइब्रिड, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो हम जैसे ड्रा करते हैं, अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करूं, इसमें हमें पता है देखो ये जो डबल बॉन्ड है इसको बेटे मैं इस ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट कर दूंगा, ये क्या है फर्स्ट स्ट्रक्चर है। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा देखो वो अपने पास बनेगा भी इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि यहां से ये यहां शिफ्ट हुआ तो इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये यहां फिक्स रहेगा, जो ये चार्ज है हम इसको आगे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे देखो ये यहां ट्रांसफर होगा तो ये बेटे इस पे शिफ्ट होगा, ये सेकंड स्ट्रक्चर है। आफ्टर दैट आपका जो थर्ड स्ट्रक्चर बनेगा, ये तो देखो यहां आएगा बॉन्ड बनाएगा, अब ये जब यहां आएगा तो क्या आएगा माइनस चार्ज, ये प्लस पहले से है, ये हो गया आपका थर्ड स्ट्रक्चर। अब ये जाएगा इस पोजीशन पे, तो बेटा ये कहां जाएगा इस पोजीशन पे। तो आपके पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा ये यहां पे, ये इस पोजीशन पे, यहां क्या आएगा माइनस, ये था प्लस, ठीक है। अब ये क्या है फोर्थ स्ट्रक्चर। अब बेटा ये जाएगा इस पोजीशन पे, जब ये इस पोजीशन पे जाएगा तो अपने पास रेजोनेंस हाइब्रिड मिलेगा, ये इसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, जो इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बराबर होता है, ठीक है, इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। इसी प्रकार से अपने पास बेटा क्या होता है फिनोल, एनिलीन, फिनेट आयन, जैसे आगे करेंगे उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देखा भी जो पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज है, मतलब डबल बॉन्ड जहां पे है वहां सिंगल और डबल बॉन्ड बनता है, तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनता है।
और हम उस पाई बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइज कर रहे हैं, आगे शिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी सहायता से ये स्ट्रक्चर बनता है। अगर सेम इसी तरह आप देखो, कार्बन डबल बॉन्ड होता है बेटे ऑक्सीजन के साथ, मतलब CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें अगर आप इसको यहां शिफ्ट करोगे तो अपने पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ये बनेगा, माइनस इस पे प्लस दूसरा स्ट्रक्चर, और इधर ना करके हम लेफ्ट साइड में करें तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बेटा ये बनेगा। ठीक है, तो अपने पास ये चीज आएगी। इसी प्रकार से मान के चलो अपने पास क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड देखो क्या है, RC डबल बॉन्ड O, इधर O और ये बेटे क्या है H। अब आपको पता है भी अगर मैं इस बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करूं तो इस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो मैं देखो इसको यहां शिफ्ट कर रहा हूं तो अपने पास जो स्ट्रक्चर बनेगा RCOH, इधर सिंगल बॉन्ड O और ये क्या हो गया माइनस। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है किसके लिए बेटा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका उसके लिए। ठीक है, जैसे कि इसने अपने को ये दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर हमने इसको सेंड किया देखो यहां पे, तो इस ऑक्सीजन पे अपने को पता है 2 लोन पेयर होते हैं, आप इसको भी शिफ्ट कर सकते हो। अगर इसको यहां शिफ्ट करोगे तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा, जबकि ऑक्सीजन का लोन पेयर गया इस पे क्या होगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा इसके अंदर आते हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं, अब जैसे तुमने ये वाला इस पे शिफ्ट किया था, अब इसको यहां ना करके हम अगर कार्बन पे करें तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, कार्बन पे आ जाएगा बेटा, किस पे आ जाएगा, कार्बन पे। तो ये चीज हमारे पास आती है। इसी तरह से अपने पास एसीटोन है, एसीटोन में देखो क्या होता है, RCR डबल बॉन्ड O। अब इसमें देखो ये फर्स्ट है, ये यहां जाएगा तो अपने पास क्या बनेगा, RCR, ये प्लस ऑक्सीजन पे माइनस, और अगर मैं इसको कार्बन पे सेंड करूं तो देखो RCRO पे प्लस और कार्बन पे क्या आएगा, माइनस। तो ये दूसरा, ये फर्स्ट। लेकिन अब अपने पास क्या है, हम क्या देखेंगे भी, अगर इसके अंदर आप ये देखो भी जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनते हैं उनके लिए बेटे कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। तो वो कैसे आती हैं, वो करने से पहले हमारे पास क्या एक डेफिनेशन आती है रेजोनेंस एनर्जी की। ठीक है, भी रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। तो देखो बेटा जो रेजोनेंस एनर्जी है वो क्या है, भी जो हमारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी जो एनर्जी है और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी जो एनर्जी है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसे बेटे नाम दिया जाता है रेजोनेंस एनर्जी का। आपको डेफिनेशन है भी डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर फॉर ए पर्टिकुलर कंपाउंड एंड इट्स रेजोनेंस हाइब्रिड, और उसके रेजोनेंस हाइब्रिड में इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। तो जैसे अपने पास बेंजीन में रेजोनेंस एनर्जी बेटा 150 किलो जूल पर मोल है, इसका मतलब भी जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द हाइब्रिड है वो नियरली 150 किलो जूल पर मोल होगी। ठीक है, तो इससे लेस देन होगी। तो जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो किसने एक्सप्लेन की है, क्यूक्विल ने बताया अपने को। तो कुछ कंडीशंस रहेंगी किसके लिए, रेजोनेंस के लिए। क्या कंडीशन है देखो, फर्स्ट है भी जो रेजोनेटिंग या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है ओनली इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉट एटॉमिक न्यूक्लियर। एटॉमिक न्यूक्लियर सेम है, सिर्फ बेटा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डिफरेंट होंगे। नंबर 2, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है मस्ट हैव सेम और नियरली सेम, या तो सेम ही है या नियरली सेम है बेटा जो एनर्जी है। फिर कहते हैं ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट इक्वली टू द हाइब्रिड। वो इक्वली बेटा क्या है, कंट्रीब्यूट करते हैं हाइब्रिड को। तो जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है कंट्रीब्यूट मोर कंपेयर्ड विद नॉन इक्विवेलेंट। तो जो बेटा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो ज्यादा क्या करेंगे, अपने पास बेटा हिस्सा लेंगे, ठीक है, किसके बजाय, नॉन इक्विवेलेंट के बॉन्डिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल जो अपने पास बेंजीन है, क्यूक्विल और डेवार ने देखा भी ये 2 स्ट्रक्चर है जिसको क्यूक्विल स्ट्रक्चर नाम दिया गया, जो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है आपस में। हम सिर्फ देख रहे हैं सिर्फ अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनका जो डिफरेंस है यहाँ पे, लेकिन स्ट्रक्चर का जो एटम है वो सेम है। लेकिन यहां हम देखते हैं भी जो एटम है वो भी डिफरेंट। तो ये नॉन इक्विवेलेंट है जबकि ये इक्विवेलेंट है। तो हमने क्या कहा भी इक्विवेलेंट जो है हम उसको लेंगे एज कंपेयर टू नॉन इक्विवेलेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट बेटा जो दे रखा है भी जो चार्ज स्ट्रक्चर है हैव लेस कंट्रीब्यूशन।
भी जब हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो अपने पास बॉन्ड है उसको हम शिफ्ट करते हैं, जिस वजह से क्या है चार्ज प्रेजेंट आ जाता है। तो जिन पे चार्ज है ना बेटे वो लेस कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द हाइब्रिड इन कंपैरिजन टू अनचार्ज स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल देखो, ये अपने पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और CH2। जब हमारे पास देखो यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, जबकि इसमें हम देखते हैं भी जब इसको शिफ्ट किया तो ये प्लस माइनस आ गया तो ये चार्ज हो गया, तो ये कम करेगा, जबकि जो अनचार्ज है वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा। तो सिमिलरली इन केस ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो अनचार्ज स्ट्रक्चर है हैज ए ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द हाइब्रिड देन जो चार्ज स्ट्रक्चर है उसके कंपैरिजन में। फिर कहते हैं जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है विद मोर कोवेलेंट बॉन्ड वो कंट्रीब्यूट करते हैं मोर टुवर्ड्स द हाइब्रिड देन द स्ट्रक्चर विद लेस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल जो ब्यूटा 1,3 डाइईन है, इसको हमने जब बॉन्ड को शिफ्ट किया तो ये बन गया, इसी को हम इसमें बना रहे हैं। तो इन सभी में हम कहते हैं भी जो स्ट्रक्चर फर्स्ट है वो ग्रेटर कंट्रीब्यूशन करेगा टुवर्ड्स हाइब्रिड, क्योंकि जो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा इसमें ज्यादा है। कितने हैं देखो, एक और एक दो है, जबकि यहां स्ट्रक्चर में कितना है, एक ही है, क्योंकि डबल बॉन्ड है देखो यहां पे। ठीक है, इसी प्रकार से अपने पास बेटा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कंडीशन है। कंडीशन में देखो जो नेक्स्ट पॉइंट आता है भी जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है जिसपे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम and positive charge on less electronegative atom has contribution towards hybrid than the other in which charge are reverse। भी हमारे पास क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो वो जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा एज कंपेयर टू दोज स्ट्रक्चर इन विच लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैरी नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरी पॉजिटिव चार्ज। अब हम देख सकते हैं देखो इन दो स्ट्रक्चर में इस कार्बन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव, तो ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जबकि हम यहां देख रहे हैं कार्बन पे नेगेटिव है और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन नेगेटिव चार्ज उस पर दे रखा है, तो ये कंट्रीब्यूटिंग ज्यादा नहीं करेगा। और लास्ट पॉइंट आ जाता है बेटा भी सिमिलरली जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स हाइब्रिड इन विच ऑल दी कार्बन एटम प्रेजेंट एज ए कंप्लीट ऑक्टेट। भी जिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कंप्लीट कार्बन प्रेजेंट है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा। जैसे कि यहां देखें भी इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, इसका मतलब इसने लॉस कर रखे हैं, लेकिन इस कार्बन के अंदर देखो पूरे हैं 8 के 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो स्ट्रक्चर है ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा एज कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर। फिर हमारे पास क्या है, जो ये रेजोनेंस या जो मीजोमेर इफेक्ट है वो आ जाता है बेटा। जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया भी आइसोमेरिज्म में हमने देखा था भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। तो यहां पे बेटा क्या होगा, अपने पास जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है उसमें आपने देखा था भी इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप्स का होता है, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई में हम क्या कहते हैं भी जो अल्काइल ग्रुप्स है हम वो लेते हैं, जबकि माइनस आई में हम क्या लेते हैं जो अल्काइल ग्रुप नहीं होते, जैसे कार्बोक्सिलिक है, अमाइन है, ठीक है, अपने फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है, साइनाइड है, वो सारे। तो इसमें भी वही होगा बेटा, इसमें क्या होगा भी अपना जो आर इफेक्ट है वो 2 टाइप का होगा, माइनस आर और प्लस ई आर, या प्लस माइनस ई इसको जो है हम एम और प्लस एम नाम देते हैं। तो इसमें क्या होगा भी ऐसे हमारे पास एटम है जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने से दूर भेज देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो तो क्या कहलाएगा प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट कहलाएगा। और जिसमें जो बेटा ये एटम जो है दूसरे से ले लेते हैं वो क्या कहलाएंगे माइनस आर और माइनस एम। जैसे देखो ये है ए ग्रुप इज सेड टू हैव प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज अवे फ्रॉम इट। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोक्सिल है, एल्कोक्सी है, एमाइन है, ये NHR है, अल्काइल अमाइन है, इसी तरह से थायो है, एलाइड है, इस पे ये जो लोन पेयर है, जब ये एटम इन लोन पेयर को अपने से दूर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट होगा। जैसे ये एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। क्लोरीन देखो अपने लोन पेयर को अपने से दूर भेज रहे हैं, जिस वजह से इस पे क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है जी। अमाइन है NH2 अपना लोन पेयर अपने से दूर भेज रहा है, जिस वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या कहलाएगा प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट। दूसरा हम कह रहे हैं भी एक ग्रुप जो क्या करेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इट, खुद की तरफ,
तो यहां ये डबल बॉन्ड है, देखो नाइट्रो कीटोन जो एल्डिहाइड है ये अपने पास है, इसमें जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड को अपनी तरफ मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, यहां पे देखो अपनी तरफ ले रहे हैं, ये देखो अपनी तरफ ले रहे हैं। तो ऐसे जो एग्जांपल हैं वो क्या -R या -M इफेक्ट शो करेंगे। तो हम याद रखेंगे भी जो रेजोनेंस इफेक्ट है इज कॉल्ड कंजुगेशन इफेक्ट, बिकॉज ये देखा गया भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं ना इन कंजुगेशन आइदर मल्टीपल और लोन पेयर, वो ज्यादा यहां पे क्या कंजुगेशन करते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं कंजुगेशन इफेक्ट का। फिर बेटा आ जाती है एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। एप्लीकेशन में देखो हम क्या देखेंगे भी कौन जो है मोर एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। आप देख रहे हैं भी ये अपने पास फिनोल है, हम ये जब इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन को देते हैं तो इस पे माइनस चार्ज आ जाता है, तो ये क्या बन गया फिनेट आयन, जबकि H+ यहां से बेटा अलग होगी। ठीक है, दूसरी तरफ हम क्या देखेंगे, हम बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे किसके लिए, फिनोल के लिए। इसमें देखो क्या करते हो, जब इस लोन पेयर को यहां शिफ्ट करते हो तो ऑक्सीजन पे प्लस आ गया और इस पोजीशन पे माइनस, तो ऑर्थो और पैरा पे तो माइनस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे प्लस आएगा। तो आप क्या देखोगे, जो फिनोल का हाइब्रिड है उसमें ऑक्सीजन पे क्या प्लस चार्ज है और अंदर क्या है माइनस चार्ज है, जबकि फिनेट आयन में हमने देखा भी इस ऑक्सीजन पे क्या है नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था। ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया यहां पे, जो हमारे पास स्टेबिलिटी है भी इन हाइब्रिड ऑफ फिनोल जो प्रेजेंस ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, भी इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, होना क्या चाहिए नेगेटिव चार्ज, यहां क्या दे रखा है पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। ठीक है, इज लाइकली टू मेक इट लेस स्टेबल, इसीलिए ये इसको क्या है लेस स्टेबल बनाता है एज कंपेयर टू फिनेट हाइब्रिड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पे क्या है नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। भी आपको आ जाए भी आउट ऑफ फिनोल एंड फिनेट आयन विच इज मोर स्टेबल, then you can say that finite ion is more stable. Why? Because in phenol oxygen is carry positive charge, but in finite ion oxygen is carry negative charge. Number 2, in addition to this there is a charge separation. भी इन दोनों में चार्ज सेपरेशन है। इन केस ऑफ फिनोल हम देख रहे हैं भी ऑक्सीजन पे प्लस है हाइब्रिड पे माइनस है, तो ये क्या हो गया प्लस माइनस चार्ज है, जबकि हम देखते हैं फिनेट आयन में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है बेटा। तो जो सेकंड पॉइंट हमारा उसके कारण भी हम देख रहे हैं भी फिनोल में चार्ज सेपरेशन होती है जबकि फिनेट में चार्ज सेपरेशन नहीं होती, इसलिए जो फिनेट है वो मोर एसिडिक है। तो ये रीजन है बेटे। तो जो फिनोल है देयरफॉर चेंज टू फिनेट आयन बाय रिप्लेसिंग H+ एंड एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल। सेम वे में हम बात करें अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की, आप देख रहे हो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन पे दें तो माइनस आ गया, H+ अलग हो गया। ठीक है, और इस कार्बोक्सिलेट अनायन को अगर हम देखें भी ये डबल बॉन्ड भी जो है अगर हम शिफ्ट कर दें आगे, तो आप इसको भी शिफ्ट करोगे तो दोनों ऑक्सीजन पे क्या हो गया माइनस आ जाएगा। ठीक है, जबकि इसमें क्या है माइनस है, जबकि हम कार्बोक्सिलिक में देख रहे हैं क्या दे रखा है बेटा प्लस और माइनस दे रखा है, तो वही केस आ गया भी वही पॉइंट इसमें यूज होंगे भी। एक तो देखो चार्ज सेपरेशन हो रहा है, इसके अंदर चार्ज सेपरेशन नहीं है। दूसरा, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि यहां ऑक्सीजन पे क्या है नेगेटिव चार्ज दे रखा है। तो इन पॉइंट्स के कारण हम ये कहेंगे भी जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो मोर स्टेबल है किससे,
ये आपको दे दे और ये कहते भी इनको अरेंज करो जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग, तो आपने ये रिमेंबर करना है, याद रखना है भी जब ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होंगे वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो ये चीज बेटे इसने दे रखी थी। तो आज हमारा टॉपिक यही रहेगा, बाकी करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।